एफडी में कितना इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में कितने पैसे डालें, कौन सा म्यूचुअल फंड लें, एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स में कितने पैसे लगाएं। ये कुछ क्वेश्चंस शायद हम सब के मन में आते हैं जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, और कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स के कहने में आकर इन्वेस्ट भी कर देते हैं उन स्कीम्स में जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रिटर्न सही नहीं मिलते ना तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो क्या किया जाए कि हम खुद इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे सही डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कैसे करें, कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे रात 8 बजे फाइनेंस मैनेजमेंट पे एक नया वीडियो लेकर आते हैं। डेट या इक्विटी, किस में कितने पैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेट और इक्विटी में क्या अंतर होता है। इन्वेस्टमेंट के समय डेट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो फिक्स रिटर्न्स देते हैं, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल पर, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जिनका मैच्योरिटी अमाउंट भी फिक्स होता है और मैच्योरिटी टाइम भी। इक्विटी का मतलब है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा हो, जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इनमें कोई फिक्स रिटर्न या फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, बताती हूँ। रूल है 100 माइनस योर करेंट एज, यानी कि 100 में से आपकी वर्तमान उम्र घटा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एज अभी 25 ईयर्स है तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट का 75% अमाउंट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए और 25% ऑफ इन्वेस्टेबल अमाउंट डेट में। अगर आपकी एज 55 ईयर्स है तो 45% इक्विटीज़ में, 55% डेट में, और इसी तरह से आप अपनी एज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और इस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप यंग होते हैं, यंग एज में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टेड रहने का टाइम ज़्यादा रहता है, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि मार्केट के अप्स डाउन्स में आपको लॉस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े भी और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें इन्वेस्ट किया है वो भी सुरक्षित रहे, घटे नहीं। इसलिए एज के हिसाब से हमारा इक्विटी एक्सपोजर कम या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो अपने इन्वेस्टमेंट का 50% कम से कम आप हमेशा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करिए ताकि आपको रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे मिलें। अब आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कितना अमाउंट डेट में और कितना अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा म्यूचुअल फंड लें। म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप और डेट म्यूचुअल फंड्स, ETFs और कमोडिटीज़ फंड्स वगैरह। सारे म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं और अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है ये चूज़ करने के लिए सबसे पहले चेक करिए कि आप कितना इक्विटी में और कितना डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप 100 माइनस करेंट एज वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। जब आप यंग हैं या अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, ETFs यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कमोडिटीज़ फंड की।
इसमें ज़रूर से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे इन्वेस्टमेंट को हेज करता है। क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है और चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV भी बढ़ती है, क्योंकि इस स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज़ में होता है और इस वजह से आपके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। साथ ही बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपको FD से ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। तो सिर्फ FD में मत इन्वेस्ट कीजिए, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, SIP करें या लमसम इन्वेस्ट करें। सिंपल है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप लमसम करें या मंथली, मेक इट अ हैबिट टू इन्वेस्ट। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म पैसे इन्वेस्टेड रहने दें, और अगर ज़रूरी ना हो तो उस इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं निकालें, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन में, शेयर्स में कितने पैसे लगाएं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें। अच्छा होगा अगर आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करें जिसमें डिविडेंड भी मिले, ताकि आपको डिविडेंड के रूप में एक पैसिव इनकम भी मिलती रहे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एसेट मैनेजर्स होते हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मार्केट में कहाँ कब कैसे इन्वेस्ट करना है, कब अप डाउन में कैसे फंड को शिफ्ट करना है पता होता है। और म्यूचुअल फंड्स में भी डिविडेंड पे आउट वाली स्कीम्स भी होती हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको डिविडेंड के रूप में पैसिव इनकम मिलती रहे। आई होप कि हमारी आज की वीडियो से आपको आगे डिसीजन लेने में हेल्प होगी और आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।